ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी एरोमेटिक से ज़्यादा क्यों होती है? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है, इसको समझने से पहले यहाँ पे हमारे पास दो तरह के एग्जाम्पल हैं। पहले इन दोनों एग्जाम्पल के जो गिवन इंटरमीडिएट हैं उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरे पास दो तरह के कार्बोनेन गिवन है। अगर मैं इस कार्बोनेन को देखूं तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है इस पाई बॉन्ड के साथ या फिर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। ऐसा जो सिस्टम होता है वो कंजुगेटेड सिस्टम होता है। और अगर इस कंपाउंड में मैं आरएस को ड्रॉ करूं तो इस कंपाउंड में टोटल 5 आरएस की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि आरएस को हम डिटेल में आरएस के वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसी होप करके चल रहा हूँ कि आप आसानी से इन कंपाउंड की आरएस ड्रॉ कर पाओगे। अब बात करते हैं इस कार्बोनाइन की। इस कार्बोनाइन में इस कार्बन का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तीनों बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज तीनों रिंग में माइग्रेट कर सकता है। कभी भी नेगेटिव चार्ज अगर बेंजीन रिंग में माइग्रेट करता है तो ये नेगेटिव चार्ज केवल 3 जगह पे माइग्रेट करता है, जिसमें से 2 उसकी ऑर्थो पोजीशन होती हैं और एक उसकी पैरा पोजीशन होती है। इसका मतलब अगर इस कार्बोनाइन की मैं टोटल आरएस की बात करूं तो इस कार्बोनाइन से टोटल 10 आरएस की फॉर्मेशन होगी। अभी तक के प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा है? अभी तक के प्रीवियस वीडियोस में हमने ऐसा देखा है कोई भी कंपाउंड या कोई इंटरमीडिएट जितनी ज़्यादा आरएस की फॉर्मेशन करता है उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे इस कार्बोनाइन के थ्रू 10 आरएस की फॉर्मेशन हो रही है और इस कार्बोनाइन के थ्रू 5 आरएस की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब ये है इन दोनों में से जो सेकेंड कार्बोनाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि उससे 10 आरएस बन रही है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। इस सेकेंड एग्जाम्पल में ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि यहाँ पे ये एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। अगर इस कंपाउंड की आरएस की बात करें तो इस कंपाउंड से टोटल 3 आरएस की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से इस कंपाउंड में इस कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तीनों बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। यानी कि अगेन ये पॉजिटिव चार्ज तीनों बेंजीन रिंग में माइग्रेट कर सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में माइग्रेट करता है तो बेंजीन रिंग में ये चार्ज 3 जगह पे जाता है, जिसमें से 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं और एक उसकी पैरा पोजीशन होती है। इस कारण से अगर मैं इस कंपाउंड की टोटल आरएस की बात करूं तो इस कंपाउंड में टोटल आरएस जो होती हैं वो 10 बनती हैं। अब बात करते हैं इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। तो इस कंपाउंड की या इस कार्बोकेटाइन की आरएस जो है वो 3 बन रही है, इसकी आरएस जो है 10 बन रही है। इसका मतलब ये है इन दोनों में से ये जो कंपाउंड सेकेंड कार्बोकेटाइन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सबसे खास बात यह है कि इन दोनों एग्जाम्पल में जो हमने आंसर निकाले हैं ये टोटली रॉन्ग है। ऐसे आंसर इसमें पॉसिबल ही नहीं है। इसका बिल्कुल रिवर्स आंसर आता है। इसका मतलब इसमें ये ज़्यादा स्टेबल होगा और इसमें ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इस एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में ये अनयूजुअल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्यों आया है, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 3 की डिफरेंट आरएस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के कार्बोकेटाइन दिए गए हैं। अगर इन दोनों कार्बोकेटाइन पर इंडिविजुअली मैं हक्कल रूल की बात करूं तो ये जो कंपाउंड है इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ही ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नेचर का है और ये कंपाउंड 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है। इसी तरह से ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ही ये कंपाउंड अगेन एरोमेटिक नेचर का होता है और ये कंपाउंड भी 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 में जो ए कार्बोकेटाइन और बी कार्बोकेटाइन है ये दोनों एरोमेटिक नेचर के हैं।
अगर मैं इस ए कार्बोकेटाइन को कंसिडर करूं तो इस ए कार्बोकेटाइन से टोटल 5 आरएस की फॉर्मेशन होती है। इसमें हुआ क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है और पाई बॉन्ड इसमें इस तरह से ब्रेक होता है जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इस कार्बन पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है और अगेन ये पाई बॉन्ड इस तरह से इसमें मूव होता है जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इस कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसी तरह से अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो अगेन इससे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है कि इन दोनों के बीच में नए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इस कार्बन पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाता है और इसकी लास्ट यानी 5th आरएस में होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज अब इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से मूव होंगे इन दोनों कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगा। अगर इन पांचों आरएस को देखूं तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन रिंग के अंदर केवल 3 पोजीशन पे ही जाता है। वो 2 तो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जाता है और एक उसकी पैरा पोजीशन पे जाता है। यानी इस ए कार्बोकेटाइन से अगर मैं टोटल आरएस की बात करूं तो इससे जो है टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। इसी तरह अगर मान लो बी कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें कंजुगेशन में है तो इस तरह से इसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से शिफ्ट हो जाए जिस कारण से इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अगली बार क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें इस तरह से मूव करेगा जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। यानी जो कंपाउंड बी यानी कार्बोकेटाइन जो बी है इससे टोटल मेरे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। इससे टोटल 3 आरएस बनती हैं। तो फर्स्ट लुक में तो मुझे ऐसा दिखता है कि जो ए कार्बोकेटाइन है उसके पास 5 आरएस हैं और बी कार्बोकेटाइन इसके पास 3 आरएस है तो इसमें ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा आनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वो बी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो ए से बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा होने का रीज़न क्या है? ऐसा होने का रीज़न ये है कि ये जो बी कार्बोकेटाइन है ये क्वासी एरोमेटिक होता है। अब ये क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड की सभी आरएस एरोमेटिक होती हैं तो ऐसी कंडीशन में उस कंपाउंड को या उस एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्वासी एरोमेटिक कह सकते हैं। जैसे अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो ये जो हमने हाईलाइटेड करी है ये केवल ये आरएस और इसकी 5वीं आरएस, ये दोनों आरएस ही एरोमेटिक हैं। यानी ये फर्स्ट नंबर की आरएस और ये 5th नंबर की आरएस जो है केवल यही आरएस जो होती हैं ये एरोमेटिक नेचर की होती हैं। बाकी ये जो तीनों आरएस हैं इसमें क्रॉस कंजुगेशन के कारण ये नॉन एरोमेटिक होती हैं, जबकि बी कार्बोकेटाइन की ये तीनों आरएस जो होती हैं ये इक्विवेलेंट आरएस होने के साथ साथ ये क्वासी एरोमेटिक होती है यानी इंडिविजुअली एरोमेटिक होती हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो कंपाउंड था एरोमेटिक था क्योंकि इसमें केवल यहाँ से कंजुगेशन था, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज कभी भी कंजुगेशन में इन्वॉल्व करके मैंने इसको एरोमेटिक नहीं बोला था। इस कंपाउंड को हमने एरोमेटिक बोला है क्योंकि इसमें यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, जबकि इसमें पॉजिटिव चार्ज को इंक्लूड करके हमने बोला है कि ये कंपाउंड जो है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है यानी कि ये एरोमेटिक है। इसका मतलब कहीं भी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को इंक्लूड करके हम उसे एरोमेटिक बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उस कंपाउंड की जितनी भी आरएस आप बनाओगे वो सभी इंडिविजुअली एरोमेटिक होगी। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड को क्वासी एरोमेटिक कहेंगे और इसमें इक्विवेलेंट आरएस होने के कारण क्वासी एरोमेटिक हमेशा एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी कारण से बी क्वासी एरोमेटिक नेचर का होने के कारण ए से ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ तक की डिस्कशन में एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसकी सभी आरएस एरोमेटिक होती हैं तो ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कहलाता है और इसकी इक्विवेलेंट आरएस होने के कारण इसकी एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब वापस एग्जांपल नंबर 1 को कंसिडर करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 में अभी हमने देखा कि इस कंपाउंड में 5 RS होते हुए भी इस कार्बोनेन की स्टेबिलिटी इस कार्बोनेन से ज़्यादा है जिसकी 10 RS है। इसका रीज़न यही है कि अगर मैं इसकी RS को ड्रॉ करूं तो इस कंपाउंड से ये टोटल 5 RS की फॉर्मेशन होती है और इन पांचों RS में आप किसी पे भी हक्कर रूल को ऑपरेट कर लो, इन सभी RS में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। यानी ये सभी RS जो होती हैं इंडिविजुअली एरोमेटिक होती हैं और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसके नेगेटिव चार्ज को हम काउंट करते हुए बोलें कि इस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है। इसलिए अब इस एरोमेटिक कंपाउंड को मैं क्वासी एरोमेटिक कहूंगा, जबकि ये कंपाउंड मेरे पास एरोमेटिक होगा। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है इसी कारण से इस एरोमेटिक से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी सभी RS जो होंगी वो इंडिविजुअली एरोमेटिक होंगी। अब अगर मान लो मैं कोई ऐसे इंटरमीडिएट का कंपैरिजन कर रहा हूं जो दोनों ही क्वासी एरोमेटिक हो, तो ऐसी कंडीशन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे एग्जांपल नंबर 4 में मेरे पास 2 कार्बोकेटाइन दिए गए हैं। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो इससे टोटल जो है हमारे पास 3 RS की फॉर्मेशन होती है, जबकि इस कार्बोकेटाइन से टोटल जो है 7 RS की फॉर्मेशन होती है। अगेन मैं यहाँ पे होप करके चल रहा हूँ आप इन RS को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको RS को ड्रॉ करते वक्त किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका मतलब इस कार्बोकेटाइन से 3 RS बनी, इस कार्बोकेटाइन से 7 RS बनी। अगर मैं इनकी RS को देखूं तो इनकी सभी RS जो है वो इंडिविजुअल एरोमेटिक हैं, यानी इनके अंदर टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हो रहा है। यानी सभी RS जो होंगी वो एरोमेटिक नेचर की होंगी और 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगी। अगर इस कार्बोकेटाइन की RS को देखूं तो इनकी सातों की सातों RS जो होंगी इंडिविजुअली एरोमेटिक होंगी। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और इसी कारण से ये जो कंपाउंड होगा या जो RS होंगी ये एरोमेटिक होंगी और 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेंगी। क्योंकि इन दोनों कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज को इन्वॉल्व करके हमने ये स्टेटमेंट दी है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड को जिसकी सभी RS इंडिविजुअल एरोमेटिक हो मैं क्वासी एरोमेटिक कह दूंगा। यानी ये मेरे पास क्वासी एरोमेटिक है जिसमें 3 RS है और ये भी मेरे पास क्वासी एरोमेटिक है जिसमें 7 RS है। तो अब मैं इनकी RS के नंबर के बेस पे इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करूंगा। चूंकि इसमें 7 RS है इसलिए इन दोनों कार्बोकेटाइन की अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये जो कार्बोकेटाइन होगा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये 7 RS की फॉर्मेशन करता है और क्वासी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। अब अगर मान लो किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में हक्कर रूल को ऑपरेट करते वक्त हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कीटो ग्रुप इन्वॉल्व है, तब मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर लूंगा। अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर लूंगा और जो मेरे पास फाइनल कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इस कंपाउंड में ये जो रिंग है इस पे मैं हक्कर रूल को ऑपरेट करूंगा तो इसमें टोटल जो है यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा। यानी इसमें 4n+2 पाई रूल फॉलो होगा और इसकी जो नेचर होगी वो एरोमेटिक नेचर बन जाएगी। या हम इसमें ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जैसे ही इस कंपाउंड में इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इस 7 मेंबर रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाएगी और इस रिंग से टोटल आप 7 RS को जनरेट कर पाओगे और ये सातों की सातों RS जो होंगी वो इंडिविजुअली एरोमेटिक होगी। इसी कारण से अब इस एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड ब्रेक होकर उनकी नेचर क्वासी एरोमेटिक बन जाती है। जैसे एग्जांपल नंबर 6 में मेरे पास 2 केस A और B गिवन है। इसमें मेरे पास 2 रिंग है जो कि पाई बॉन्ड की हेल्प से या डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह से B कंपाउंड में रिंग के बाहर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगेन ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसको ब्रेक करने के 2 पैटर्न हो सकते हैं। पहला पैटर्न तो ये हो सकता है कि इसके बॉन्ड को मैं इस तरह से ब्रेक करूं कि यहाँ पे इस रिंग पर नेगेटिव चार्ज और इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि इसके पाई बॉन्ड को मैं इस तरह से ब्रेक करूं कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए। इन दोनों में से कौन सा फिजिबल तरीका होगा
ये डिसाइड किया जाता है इन दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी के बेस पे। यानी कि अब मान लो ये जो पाई बॉन्ड है इसको मैं इस तरह से ब्रेक करता हूं कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए। अगर मैं इन दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी की बात करूं तो इस रिंग में इंडिविजुअली 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये जो रिंग होती हैं वो एरोमेटिक नेचर की होती हैं। इसी तरह से इस रिंग में यहाँ पे टोटल जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। अगेन ये जो रिंग होती हैं वो एरोमेटिक नेचर की बन जाती हैं। या फिर इसमें हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जैसे ही इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा, इस रिंग के थ्रू टोटल 3 आरएस की फॉर्मेशन होगी और ये तीनों आरएस जो होंगी इंडिविजुअली एरोमेटिक होगी। इसी तरह से इस रिंग में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन से टोटल 5 आरएस की फॉर्मेशन होगी और ये जो पांचों आरएस होंगी इंडिविजुअली एरोमेटिक होगी। इसी कारण से अब इस एरोमेटिक कंपाउंड को मैं क्वासी एरोमेटिक कह सकता हूं, क्योंकि इसकी सभी आरएस एरोमेटिक होगी। इसी तरह से इस कंपाउंड बी में इस एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को भी ब्रेक किया जा सकता है। अब इसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जो है कुछ इस तरह से ब्रेक होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो। अगर इस रिंग में यहाँ पर हक्कर रूल को ऑपरेट करें तो इस रिंग में टोटल जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और ये रिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है। इसीलिए ये जो रिंग होगी ये एरोमेटिक बन जाएगी। अगर मान लो मैं इसकी आरएस ड्रॉ करूं तो इस रिंग से टोटल 3 आरएस बनेंगी जो कि इंडिविजुअली एरोमेटिक होगी। इसी कारण से अब इस कंपाउंड को मैं क्वासी एरोमेटिक कह सकता हूं, क्योंकि इस एरोमेटिक कंपाउंड की सभी आरएस जो होंगी वो एरोमेटिक होंगी। एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे मेरे पास एजुलिन का मॉलिक्यूल दिया गया है, बट क्वेश्चन ये है क्या एजुलिन का जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या चार्ज डेवलप करके ये क्वासी एरोमेटिक बन जाएगा। तो इसका आंसर है कि जो एजुलिन का मॉलिक्यूल है ये क्वासी एरोमेटिक है। इसमें इस बॉन्ड को हमने हाईलाइटेड कर रखा है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इस रिंग का ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होकर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बना लेगा। इससे होगा क्या, इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इसी तरह से इस कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। इसका मतलब ये है ये जो एजुलिन का मॉलिक्यूल है वो इस तरह की नेचर रखेगा और इस तरह की नेचर होने के कारण अब मैं अगर इस रिंग को देखूं तो इस रिंग में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और इसी तरह से अगर मैं इसकी इस रिंग को देखूं तो इस रिंग में अगेन टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और दोनों रिंग की सभी आरएस जो होंगी वो एरोमेटिक होगी। इसीलिए एजुलिन जो होता है वो एरोमेटिक नेचर का होने के कारण ही अब मैं उसे क्वासी एरोमेटिक कह सकता हूं। तो यहाँ तक के डिस्कशन में मुझे एक चीज अच्छे से ये समझ में आ गई कि अगर मैं क्वासी एरोमेटिक की डेफिनेशन दूं तो क्वासी एरोमेटिक स्पेशल टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनकी सभी आरएस इंडिविजुअली एरोमेटिक होती हैं, या मैं ऐसा कह लूं ये स्पेशल टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें चार्ज को इन्वॉल्व करके वो एरोमेटिक बनते हैं और इसी कारण से इनकी सभी आरएस जो होती हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती हैं और क्वासी एरोमेटिक हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूं तो अभी तक हमने हक्कर रूल में देखा था कि जो कंपाउंड होते हैं उसमें एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होता है और यहाँ तक के ऑर्डर को हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंशन किया था। अब से हम स्टेटमेंट ये दे रहे हैं क्योंकि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो एरोमेटिक का एक्सटेंडेड वर्जन होता है और उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब से कंपाउंड का जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वो इस टाइप का होगा कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे वो सबसे लीस्ट स्टेबल होंगे। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और किस तरह से इसमें एरोमेटिसिटी फाइंड आउट की जाती है। क्वासी एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन भी है जिसको हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मटेरियल रेलेवेंट लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।